अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेरेंट्स से पैसे मांगने होते हैं। रजिस्टर लेना तो पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, ट्यूशन फ़ी देना है तो पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, कॉलेज की फ़ी देना है तो पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमा सकते हो ताकि आप अपनी स्टडी का खर्चा खुद उठा सको। चलिए आइए पूरी वीडियो को अटेंड कीजिए आप और समझने की कोशिश कीजिए। मन में कोई सवाल आएगा तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप चाहे 10th क्लास में हो, आप चाहे 12th में हो, आप चाहे कॉलेज में हो, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, आप कॉलेज की स्कूल की स्टडी करते रहिए, उसके साथ में आपको एक छोटा सा कोर्स करना है, शॉर्ट टर्म कोर्स 6 महीने से लेकर 1 ईयर तक का, जिसमें 2 घंटे आप रोज के लगाकर एक स्किल सीख सकते हो। ठीक है। अब कोर्स करने के बाद आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पार्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कोर्स आप कैसे चुनोगे और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कैसे करोगे और पैसा आप कैसे कमाओगे। देखिए, कोर्स को चुनने से पहले आपको यह देखना है कि किस तरीके के काम में आपको इंटरेस्ट आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर में बैठकर काम करने में इंटरेस्ट आता है तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हो, आप डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, आप एसईओ का कोर्स कर सकते हो, आप वेबसाइट बनाने का कोर्स कर सकते हो, आप कोडिंग का कोर्स कर सकते हो, आप यूआई और यूएक्स जो डिजाइनिंग होता है उसका कोर्स कर सकते हो। अगर आपको लोगों से बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप सेल्स से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो। अगर आपको मैथ्स वगैरह अच्छा लगता है, खाता पत्र मैनेज करने में आपको अच्छा लगता है तो आप अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, जैसे टैली हो गया और अभी जोहो सॉफ्टवेयर हो गया, उसमें काम करना आप सीख सकते हो। और भी जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, आईटीआर फाइल करना वगैरह हो गया, अकाउंट्स मैनेज करना हो गया। ये छोटे छोटे कोर्स होते हैं, आप इसको ईजिली सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप डिज़ाइनिंग अच्छा कर लेते हो तो एक कोर्स होता है डीटीपी, जिसमें आप फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इन पेज ये सीख लेते हो, जिससे आप ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लेते हो। अगर आपको लगता है कि वीडियो एडिटिंग, आपको वीडियो वगैरह एडिट करना अच्छा लगता है तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड छोटा सा कोर्स कर सकते हो। आप फ़ोटो खींचने वाला जो कोर्स होता है, फोटोग्राफर बन सकते हो, या आप वीडियोग्राफी का कोई कोर्स कर सकते हो। ये सारे कोर्स जो है शॉर्ट टर्म के होते हैं, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का। अब आपने कोर्स कर लिया, छोटी सी फी यहाँ लगती है, आपने कोर्स कर लिया। अब पार्ट टाइम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब पकड़ लो। ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि आपको सेटअप मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपने एनिमेशन का कोर्स कर लिया, आपको वीडियो एडिटिंग का कोर्स आपने कर लिया। अब वीडियो एडिटिंग करने के लिए जो कंप्यूटर चाहिए होता है महंगा होता है, 1 लाख प्लस का कंप्यूटर होता है, तो आप खुद से खरीदोगे, आप पे टेंशन बढ़ेगा, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे आपको जो सामान है, मतलब कंप्यूटर वगैरह, आपको आराम से वहाँ पे मिल गया, पहला फ़ायदा। दूसरा कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑलरेडी काम जानता है, वहाँ से आपको काम सीखने का, प्रैक्टिकल काम सीखने का आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है। अब आपको पैसे की बात कैसे करनी है, तो फर्स्ट मंथ में आप पैसा बिल्कुल मत मांगिए। फर्स्ट मंथ आप काम कीजिए। अगर वो पैसे के बारे आपसे कहे भी तो आप बोलोगे सर अभी पैसे वैसा नहीं, मेरे को पहले 1 महीना काम करने दो, मेरा काम आप देख लो, फिर पैसे वैसे आप जो भी होगा आप दे दीजिएगा। 1 महीना जब आपने काम कर लिया तो फिर आप उससे बोलो कि सर थोड़ा खर्चा पानी दे दीजिए ताकि कॉलेज वॉलेज की फ़ी मैं दे दूँ। इस तरीके से आप उनसे अपने कॉलेज की फ़ी और अपना जेब खर्चा आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखो इसके कितने फ़ायदे होंगे, 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि आपकी स्किल जो है हर दिन बढ़ती चली जाएगी, हर दिन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखोगे। दूसरा फ़ायदा, फाइनेंशियल टेंशन क्या हुआ, आपके दिमाग से क्या हुआ, फाइनेंशियल टेंशन हट गया। अब आपको भी कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा, हाँ यार चलो 2 पैसा मैं खुद जनरेट कर पा रहा हूँ। तीसरा फ़ायदा पता है क्या होगा, फैमिली को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, नहीं यार मेरा बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, 2 पैसा खुद बनाकर, खुद अर्न करके अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने पढ़ाई के साथ साथ इनकम को जनरेट कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में कोई करोड़पति बनने की स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताई, केवल मैंने आपको वो बातें बताई जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और मैंने भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अपना इंटरेस्ट आप कैसे पहचानोगे। देखो, इंटरेस्ट पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि वो कौन सा काम है जिसको करते समय आप खो जाते हो, आपको भूख भी नहीं लगती है, आपको प्यास लगती है लेकिन आप बर्दाश्त कर लेते हो, पंखा चले नहीं चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पैसे मिले या ना मिले आपके काम में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है।
आप बस काम करते चले जाते हो बिना परिणाम को सोचे हुए। तो आप समझ लेना कि इस काम में आपका इंटरेस्ट है और इसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कोर्स करना है, पार्ट टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, प्यार मोहब्बत से काम करना, सीखते हुए काम करना है, कॉलेज की स्टडी भी कंटिन्यू रखो और जो आपने स्किल सीखी है उसको प्रैक्टिकल भी करते जाओ, जेब खर्चा भी निकालो और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी को एंजॉय करो। कमेंट करके मुझे आप बताइए कि किस काम में आपका इंटरेस्ट है और मुझे कमेंट करके आप फ्यूचर में यह भी बताइएगा कि आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो इससे आपको क्या फायदा हुआ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी बात पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।